हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में है आप अपने पर्सन के साथ, तो आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम ये डिटेल में रीडिंग करेंगे। तो ये जनरल है और टाइमलेस रीडिंग है और साथ में कलेक्टिव भी है, तो जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट करता है आपको वो लेना है। एंजल्स, आई कॉल अपॉन माई एंजल्स दैट ऑल द रीडिंग विथ माई कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। एंजल्स, ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और इस वक्त अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। ठीक है, वर्क में बिजी हैं, काम को लेके बहुत ज्यादा आपके पर्सन हो सकता है सीरियस रहते हैं। ठीक है, ऐसे मुझे नजर आ रहा है। और देखते हैं और क्या निकलता है। जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे रिवर्स्ड। तो आपके पर्सन के लाइफ में जो भी इस वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है, उनसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्टक भी हैं। वर्क की वजह से बहुत ज्यादा स्टक हैं, क्योंकि उनका इस वक्त जो ध्यान है, इस वक्त जो फोकस है, वो पूरी तरीके से अपने काम में है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं। उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला है यहाँ पे जस्टिस, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस और यहाँ पर है लवर्स। एंड ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है तो वो आपसे जल्द कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने इमोशंस को और होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी आया है। आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में इनजस्टिस किया है, ठीक है, उसकी वजह से अब आपके पर्सन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी गलतियों की वजह से उनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आई है। मीन्स आपका उन्होंने दिल दुखाया है, इसलिए उनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और साथ में आपके पर्सन को आपके लिए ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, आपका दिल दुखाया है। अब आपके पर्सन को वो सारी चीजें रियलाइज हो रही है। ये पर्सन अपने फीलिंग्स आपसे बहुत ज्यादा हाइड करते थे। जो भी इनके दिल के अंदर जो फियर था, जो डर था, जो इनको रोक रहा था, जिससे कि रिलेशनशिप आप दोनों का आगे नहीं बढ़ पा रहा था पॉजिटिव वे में, तो अब आपके पर्सन उन चीजों को लेटिंग गो कर रहे हैं। मतलब कि उन चीजों को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन किसी पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। ठीक है, अब आपके पर्सन उस चीज से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। मतलब कि वो आपको ऐसा सोचते हैं कि आप में वो सारे गुण हैं जो कि वो चाहते हैं किसी में। ठीक है, अपने पार्टनर में चाहते हैं, वो सारी चीजें आप में हैं।
साथ में ये लवर्स के साथ भी है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक सेक्सुअल पैशन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में आपके पर्सन जो है रिकिंडल होना चाहते हैं, मतलब कि आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप और आगे अच्छी तरीके से बढ़ पाए। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स भी है, मतलब ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे जो है प्रोग्रेस हो, और साथ में इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। उन्हें आपके बारे में सोचने से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, एक जैसे मैंने बताया एक पैशन है आपके लिए। पर यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। देखिए आपके पर्सन को दुख भी है बहुत सारी चीजों का, पास्ट में उन्होंने जो भी आपको दुख दिया है या आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन चीजों के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है, यहाँ 3 ऑफ सोर्ड के साथ 8 ऑफ वैंड्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन ने जो भी आपको दुख दिया है वो सब उसे कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे। वो जो भी आपको उन्होंने पास्ट में तकलीफ दी है, ठीक है, वो आपको शायद कम्युनिकेशन करके यही बताए कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। हो सकता है फैमिली की वजह से या फिर अपने करियर में इन्होंने ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को इस तरीके का आपसे बिहेवियर करना पड़ा। तो कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे, फिर आगे की रीडिंग करते हैं। व्हाट इज जस्टिस कार्ड रिप्रेजेंटिंग एंजल्स? व्हाट इज जस्टिस कार्ड रिप्रेजेंटिंग? प्राइड। ठीक है, तो पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने अपने ईगो की वजह से और हो सकता है खुद के बारे में ही ज्यादा सोच रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे, सेल्फिश हो रहे थे। ठीक है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, सिर्फ अपनी जरूरत के बारे में सोच रहे थे, और अपने प्राइड और ईगो की वजह से इन्होंने पास्ट में, ठीक है, आपको दुख दिया, आपके साथ इनजस्टिस किया। व्हाट इज 3 ऑफ कप्स? व्हाट इज 3 ऑफ कप्स? फेलियर। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है वो ये है कि पास्ट में हो सकता है कि आपने भी इस पर्सन से रिकॉन्सिलेशन करना चाहा, आपने इनसे दोबारा सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, पर हो सकता है इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी पास्ट में मिस की अपने गलतियों की वजह से, क्योंकि अपने इमोशंस आपको खुल के नहीं बता रहे थे। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मन में ये डाउट है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है, क्या उसके बाद अगर वो आपसे बात करेंगे तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उनका दिल तोड़ोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है, नहीं पता रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा या नहीं, ऐसे भी उनके दिल में डाउट है। व्हाट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स? व्हाट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स? एक्सेप्टेंस। देखिए अब ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले अपने फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हाइड करते थे डर की वजह से, या फिर बोल सकते हैं कि रोक रहे थे खुद को आगे बढ़ने से, पर अब आपके पर्सन उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी है, मुझे यहाँ और एक सिचुएशन नजर आ रही है कि कुछ चीजें आपके पर्सन अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में अब रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से हो सकता है आप ही उनसे रिकॉन्सिलेशन ना करना चाहो, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। और कुछ चीजें जो है, जैसे आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है ये कुछ चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, जो भी हुआ है पास्ट में शायद वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो फैमिली, आपके पर्सन की जो फैमिली है, हाँ, उनके बारे में भी आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि कुछ चीजों को चेंज नहीं कर सकते, कुछ लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, और इसीलिए उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में वो आपसे तो चाहते हैं दिल ही दिल में कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो, पर उनको ऐसा लगता है कहीं वो नाउम्मीद भी है। जब उनका मन है आपसे रिकॉन्सिलेशन करने का, तो सिचुएशन वैसा बनता हुआ उनको नहीं दिख रहा है। व्हाट इज एम्प्रेस कार्ड रिप्रेजेंटिंग? व्हाट इज एम्प्रेस? डिनायल। देखिए वो सोच रहे हैं कि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब आपकी उन्होंने पास्ट में वैल्यू नहीं की,
अब उनके दिल में जो वैल्यू आई है आपके लिए, ठीक है, उनके लिए उनके दिल में जो आपके लिए प्यार आया है, तो अब उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, आप डिनायल मोड में रहोगे, ऐसा उनको फील हो रहा है। व्हाट इज लवर्स, व्हाट इज लवर्स चेंज। उनको लगता है कि इस वक्त जो है सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। हो सकता है आपके लाइफ में और दूसरे चॉइसेस हैं जिसकी वजह से अब सिचुएशन जो है वो आपके पर्सन चेंज करना चाहे भी तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए। और कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब इनको पहले जो रियलाइज नहीं हो रहा था अब इनको वो रियलाइज हो रहा है और ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार अट्रैक्शन फील करते हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं पास्ट से लेके। जैसे ये प्राउडी थे या फिर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, पर अब इनके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आए हैं, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, पर सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पर अब उनके दिल में पहले जैसा उतना डर नहीं है, ठीक है, वो भी नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या आप दोनों के रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होगा। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं लो कांटेक्ट में है अपने पर्सन के साथ, तो क्या उनका रिकॉन्सिलेशन होगा। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ 5 ऑफ वैंड्स है। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही है, मतलब खुद ही अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं, फिर खुद ही उसे काउंटर अटैक कर रहे हैं कि शायद अगर मैं ऐसे करूं तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है आपके पर्सन कि आपको दोबारा आप कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 ऑफ वैंड्स के साथ 3 ऑफ सोर्ड आया था। उनको लगता है वो अगर आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो हो सकता है उनका दिल टूट जाए, ठीक है, ऐसा उनको फील हो रहा है। यहाँ 10 ऑफ वैंड्स भी है जो बता रहा है कि उनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, वो जितना भी एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में, ये जो रिलेशनशिप है आगे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे भी उनके दिल में जो है फीलिंग्स नजर आ रही है मुझे, क्योंकि वो जितना भी इस रिलेशनशिप में वर्क करते रहेंगे फिर भी उनको लगता है कि वो जो चाहते हैं रिजल्ट, जो चाहते हैं आप दोनों के बीच में हो, वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं थॉट्स है। हालांकि उनके दिल में ये है कि वो आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पर दिल आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में अपना एफर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हो सकता है लड़ाई हुई हो, जो भी इन्होंने आपको हो सकता है कुछ बोला हो जिससे आपको दुख हुआ हो, उसकी वजह से आपके पर्सन के दिल में भी बोझ है। पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया, इस रिलेशनशिप को जितना भी वो आगे आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहे, तो उनको लगता है कि आगे इसका कोई रिजल्ट है या नहीं, वो जो मेहनत करेंगे क्या उसका रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखिए यहाँ एम्परर के भी कार्ड है, क्योंकि इस पर्सन के लिए उनका जो है आत्मसम्मान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ईगो प्राइड इनमें बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स जो है उस तरीके से आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं जैसे कि वो फील करते हैं एक्चुअल में। देखिए एक्चुअल में आपके लिए कितना अच्छी फीलिंग्स है इनके दिल में। लवर्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, 3 ऑफ कप्स है। ये चाहते हैं, पर देखिए हमेशा ये अपने फीलिंग्स आपको कभी भी खुल के बताते ही नहीं है, ठीक है, और यही रीजन है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट हो गया है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स भी हमें यहाँ रिवर्स्ड आया है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन पास्ट की चीजों से इस वक्त धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ डिफिकल्ट समय आया था, कुछ
बहुत मुश्किल वाले समय आए थे, तो आपके पर्सन उससे अभी रिकवर कर रहे हैं और अभी वो रेडी हो रहे हैं। ठीक है, खुद को रेडी कर रहे हैं, अपने इस ईगो, अपने इस जो है बॉस एटीट्यूड से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो सामने झुक के वो आपके तरफ आ पाए। ठीक है, ऐसा देखिए यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है, यहाँ एम्प्रेस का भी कार्ड है। तो आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे के आप लोग सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे पे फील करते हैं। इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए प्यार होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है। ठीक है, और ये ब्लॉकेज जो है ये खुद ही क्रिएटेड है, ये आपके और आपके पर्सन के बीच में ये खुद ही क्रिएटेड ब्लॉकेज है। ठीक है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पर एंड ऑफ द डेक भी है, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हो सकता है जो मैरिड है कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली की बहुत इश्यूज है, फैमिली नहीं मान रही है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अभी अपना जो है आपसे नो कांटेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, पर जो भी है आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में हुआ था, आपके पर्सन उससे रिकवर हो रहे हैं, और इस ब्रेकअप से जो है आपके पर्सन को भी दुख मिला है। ठीक है, और वो जो भी रिलेशनशिप में है चीजें वो रिकवर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन कैसे आपकी तरफ आए वो चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारे सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। देखिए यहाँ पर सोचते हैं कि आपसे वो माफी मांगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स है पर रिवर्स्ड है, मतलब वो सोचते हैं कि आपसे माफी मांगे पर वो नहीं मांग पाते, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, पर वो जो उनके अंदर हिम्मत है वो आपसे माफी मांगने की वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो 5 ऑफ सोर्ड्स देखिए वो खुद को हारा हुआ सा महसूस नहीं कराना चाहते। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि उनके अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ एम्परर की एनर्जी है, तो मतलब कि उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, तो वो खुद को हारा हुआ महसूस नहीं कराना चाहते, और जिसकी वजह से ही वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। देखिए खुद को किस तरीके से रोक के रखे हुए हैं, कितने उदास है इस वक्त। ठीक है, वो अपने अंदर वो सेल्फ वर्क इनको करने की जरूरत है, जिससे कि वो ये ईगो और प्राइड इनसे बाहर निकल के वो अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, और देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है फ्री और सेल्फ का कार्ड, फाइनेंसेस एंड करियर और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखिए आपके पर्सन जो है वो अपने आप को इस वक्त जो है फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पास्ट में बहुत ज्यादा हो सकता है कुछ बॉन्डेज था या फिर कुछ बाउंड्रीज थे, अब आपके पर्सन उनको क्रॉस करने के लिए रेडी है, पर अपने फाइनेंसेस और करियर को लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है। इनके लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है फाइनेंसेस एंड करियर है, मतलब इनका करियर इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का जो कार्ड है ये भी रिवर्स्ड है। देखिए ये पर्सन अपने बाउंड्रीज से बाहर तो आने के लिए रेडी है, पर वो उस तरीके से आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे जैसे कि आप सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत आपसे बात करेंगे और आपसे बात करेंगे तो प्यार भरी बातें करेंगे, आई लव यू बोलेंगे, तो पर ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन ऐसा नहीं करेंगे, भले ही इनके दिल में होगा फीलिंग्स, पर ये आपसे वैसा नहीं करेंगे। और क्या फील कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री का कार्ड है और रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट कल्चर के आप लोग हो सकते हैं, या फिर
हो सकता है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में होने की वजह से आपके पर्सन जो है वो अपने दिल की बात जो बोलना चाहते हैं वो खुल के आपको नहीं बोल सकते हैं। हालांकि उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है, एक केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। और हो सकता है ये पर्सन अपने किसी बिहेवियर से मतलब आपको ऐसा शो कर सकता है कि फ्लर्टिंग टाइप का इनका ऐसा लग रहा है कि कुछ शो आपको जरूर कर सकते हैं कि आपको चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ठीक है, हम मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन आपको नो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई जेन्युइनली लव यू, तो आपको वो मजाक जो ऐसा प्यार होता है फ्लर्टिंग टाइप का, वो प्यार नहीं है। ठीक है, ये जो पर्सन है आपको जेन्युइनली लव करते हैं, आपको सच्चा प्यार करते हैं। आई हैव डेटेड मैनी बट नो वन इज लाइक यू, हो सकता है इनकी लाइफ में पहले भी कई सारे रिलेशनशिप रहे हो या फिर आपके अलावा कोई और रिलेशनशिप में हो आपके पर्सन, पर उन्होंने आपके तरह किसी और को नहीं देखा, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। आई लाइक योर बॉडी, आपकी बॉडी उनको बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिकल अपीयरेंस आपका बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव हैं आप, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। एक मिनट नीचे गिरिए। तो यहां पर आया है यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सपने देखते हैं, रात को सपने बुनते हैं आपको लेकर। मुझे रातों को नींद नहीं आती, इनको रातों को नींद नहीं आती, जो कि यहाँ हमें 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था, जो ये बता रहा था कि आपके पर्सन रात रात भर सोते नहीं है, आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि वो सपने देखते हैं आपके बारे में। उनके पर्सन इनको और क्या बोलना चाहते हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, यू आर वेरी स्पेशल। ठीक है, आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपसे ज्यादा स्पेशल उनके लाइफ में कोई नहीं है, आपकी जगह उनके दिल में जो एक स्पेशल बनी हुई है वो कोई और ले ही नहीं सकता, ऐसा आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए थे। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया ये पर्सन अपने फीलिंग्स आपसे बताने से डरते हैं या फिर बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं। वाई वी मेट वेन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, उनको लगता है आप दोनों मिले ही क्यों, क्योंकि वो आपके बिना आपकी यादों में बहुत ज्यादा तड़पते हैं। ठीक है, आपको भुलाने के लिए भी या फिर आपसे आपके बारे में आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है उन चीजों से अपना मन को डाइवर्ट करने के लिए ये अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड करते हैं। ठीक है, हो सकता है एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी करते होंगे आपके पर्सन, जिससे कि आपकी उन्हें कम से कम याद आए, क्योंकि याद आने से ही फिर वो बेचैन हो जाते हैं। और देखते हैं, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, तो उन्हें सिर्फ आपसे ही प्यार है, वो ये बोलना चाहते हैं। आई डोंट लाइक वेन यू टॉक टू अदर मैन आई गेट जेलस, तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि आप किसी और के साथ खुश हो, या आप सोशल मीडिया में हो सकता है फोटोज डालते हो किसी और के साथ, तो आपके पर्सन बहुत उदास हो जाते हैं और जेलस भी हो जाते हैं। गिव मी ए चांस, तो ये आपसे दोबारा मौका चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए, आप उन्हें दोबारा मौका दो। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, तो आपके बारे में दिन रात आपके पर्सन सोचते रहते हैं। तो ये थी रीडिंग नो कांटेक्ट के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। होप आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।